कर्नाटक के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपनी बातचीत के दरमियान यह कहा, किसी क्षेत्र का उल्लेख मिनी पाकिस्तान कर दिया। मिनी पाकिस्तान करने के बाद पाकिस्तान परस्त चिल्लाने लगे, सीना पीटने लगे, छाती पीटने लगे और उन्होंने कहा कि ये जज साहब का जो कृत्य है ये गलत है, फलाना है, जो भी अब जानते हैं कि क्या क्या दुष्ट कुतर्क देते हैं, वो सारे कुतर्क दिए गए। और उन कुतर्कों के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले जज के खिलाफ टिप्पणी कर दी। परिणाम यह रहा कि उसके बाद जज साहब ने, जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जिन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान कहा था, उनको भी अपने शब्द वापस लेने पड़े। पता चला कि उन्होंने माफी भी मांगी। अब मुझे बताइए, ये कहां से सही है? मिनी पाकिस्तान कहना गलत कैसे है? मैं तो ऐसे जज को भारत रत्न दे दूं जो जज रहते हुए, उच्च न्यायालय का जज रहते हुए पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान को पाकिस्तान कह रहा है। मिनी पाकिस्तान कहने के लिए जज को भारत रत्न देना चाहिए, ये मेरा मानना है। जस्टिस ने क्या कहा था, ये वीडियो जरा मैं आपको दिखाता हूं। जस्टिस वेद व्यासाचार्य श्री शानंद उनका नाम है, देखिए ये वीडियो। Go to that Mysore Road flyover. की ओर जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं। बाजार से गोरीपल्ल्या तक मैसूर रोड फ्लाईओवर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। यह सच्चाई है। आप चाहे कितना भी सख्त अधिकारी क्यों न भेज दे, उसे पीटा ही जाएगा। यह किसी भी चैनल पर नहीं है। अब ये जज साहब ने कहा, एक क्षेत्र का वो उल्लेख कर रहे हैं और उस उल्लेख को वो मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं। अब इसमें क्या गलत है भाई? अगर जहां पर किसी को भारत से ज्यादा पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे, जहां पर किसी को ये दिखाई दे कि यहां हिंदुस्तान नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया। अब ये बोलने को अगर आपत्ति है तो ये गलत है। दूसरा वीडियो दिखाइए, देखते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा है, सुनिए। ये उस सुनवाई का है। आकस्मिक टिप्पणियां व्यक्तिगत पूर्वग्रहों से इंगित कर सकती है, खासकर जब उन्हें किसी खास लिंग या समुदाय पर निर्देशित माना जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का वीडियो है। इसलिए किसी को भी पितृसत्ता का या श्रीद्वेषी टिप्पणी करने से सावधान रहना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी, जिसमें उन्होंने 2 टिप्पणियां की थी, उसमें से एक टिप्पणी आपके सामने दिखा रहे हैं। मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत इसके ऊपर सख्ती दिखाते हुए हाई कोर्ट के जज के विषय पर यह बात कही। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आज के बिंदास बोल में मैं कॉल लेने वाला हूं। हिंदुस्तान बोले, क्या आपको कहीं पर पाकिस्तान दिखता है क्या? मुझे तो दिखता ही नहीं। मैंने सुदर्शन पर 1000 पाकिस्तान दिखाए थे और कहा था कि ये लीजिए, ये मिनी पाकिस्तान है, जहां पर हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता, जहां पर हिंदुस्तान की पुलिस नहीं जा सकती। जज साहब भी कह रहे पुलिस नहीं जा सकती, मीडिया के कैमरे लेकर जाने वाले तो जा ही नहीं सकते जब तक कि वो बीबीसी, अल जजीरा जैसे या जिहादी समर्थक ना हो। लेकिन मित्रों, आज जज साहब ने कहा है, जो हम वर्षों से कहते आए हैं, जहां कानून नहीं चलता, पुलिस नहीं जा सकती, जहां पिज्जा डिलीवर नहीं हो सकता, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहां पर बिजली का बिल नहीं भरा जाता, जहां पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता, जहां पर पाकिस्तान जीतने के बाद पटाखे फूटते हो, जहां भारत हारने के बाद खुशियां मनाई जाती हो, उसे मिनी पाकिस्तान नहीं तो क्या कहा जाए। लेकिन जज साहब ने क्या कहा, जरा विवाद क्या है मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाता हूं कि इस विवाद को लोग विवाद क्यों कह रहे हैं। हालांकि मेरे नजर में विवाद नहीं है, मेरे नजर में यह सत्य है, तथ्य है। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं बड़े स्क्रीन पर जरा जल्दी जल्दी, ताकि मैं अपने दर्शकों की कुछ प्रतिक्रिया यहां पर आपको दिखा सकूं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं
जज साहब ने क्या क्या कहा और उसको विवाद का मसला, मुद्दा, इशू क्यों बनाया जा रहा है। और यह पहला है, चीफ जस्टिस ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देखना होगा। ये तो हालांकि चीफ जस्टिस ने क्या कहा यह है, मैं जरा विवाद का चलिए पढ़ ही लेते हैं। कहा कि हम देखना होगा कि खुली अदालत कार्रवाई में माफी मांगी है, मतलब जज को माफी मांगनी पड़ी। मिनी पाकिस्तान को पाकिस्तान कहना कितना बड़ा अपराध है, मैं तो 20 साल से कह रहा हूं, लेकिन जज साहब ने कहा तो उनको माफी मांगनी पड़ी है। न्यायपालिका के हित में यह जरूरी है कि उनके माफी को स्वीकार करते हुए इस मामले में आगे कोई कार्रवाई ना करे। चीफ जस्टिस कह रहे, भाई कौन कार्रवाई करेगा, उनको प्रिविलेज है। लेकिन यह बोला जा रहा है इन टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने जा रहा था मिनी पाकिस्तान कहने के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया की व्यापकता और पहुंचने अदालती कार्रवाई व्यापक प्रिकॉटिव भी शामिल है, ये ध्यान में रखना होगा। अरे भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है अपने मुद्दे को पहुंचाने की, तो क्या गलती है। देश में ज्यादातर उच्च न्यायालयों में अब लाइव स्ट्रीमिंग है, इस तथ्य से सचेत रहे, सावधान रहे। इसका मतलब कितनी गलत बात बोली है चीफ जस्टिस ने। भाई स्ट्रीमिंग नहीं होती तो बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रीमिंग है तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप क्रिटिसिज्म से डर रहे हैं। इसका मतलब आप सत्य जानते हैं, आप मानते हैं कि बोलना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बोलिए मत क्योंकि स्ट्रीमिंग चल रही है। इसका मतलब अगर स्ट्रीमिंग नहीं होती तो जज साहब बोले वो सही है, तो स्ट्रीमिंग से डरना क्यों है। जो बात सच है वो सच है। सीजीआई ने आगे कहा कि न्यायाधीश, वकील, वादी सभी को यह जरूर पता होना चाहिए कि कार्यवाही उन दर्शकों तक पहुंचती है जो कोर्ट के भौतिक परिसर में बहुत दूर रहती है। सत्य है, जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए। इस तरह सभी को बड़े पैमाने पर समुदायों पर टिप्पणी के बड़े प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए। भाई क्या प्रभाव होगा, गद्दार, नमक हराम जो होंगे उन्हीं को तो बुरा लगेगा। जजों के रूप में इस तथ्य के प्रति सचेत है कि हर व्यक्ति के पास जिंदगी के शुरुआती या बाद के अनुभव के आधार पर पूर्वग्रहों का एक सेट होता है। या पूर्वग्रह क्यों कहा जा रहा है, मैं मुख्य न्यायाधीश के पूर्वग्रह शब्द के प्रति आपत्ति व्यक्त करता हूं। यह अनुभव क्यों नहीं कह रहे हैं। भाई मुख्य न्यायाधीश, इनको शब्द प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो वो मिनी पाकिस्तान को क्या कहेंगे। मैं सर्वोच्च न्यायाधीश के माननीय मुख्य न्यायाधीश से पूछना चाहता हूं। सीजीआई ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश अपने, ये हो गया है, जरा अगला लीजिए। एक जज का मन, हृदय और आत्मा तब जागरूक है रहते हैं जब निष्पक्ष होते, तभी हम ऑब्जेक्टिव और असली इंसाफ दे सकते हैं। लेकिन मिनी पाकिस्तान को मिनी पाकिस्तान ना कहने वाला व्यक्ति न्याय कर सकता है, यह बात मैं मानने के लिए कदापि तैयार नहीं हूं। ध्यान रखना, सत्य को जो सत्य नहीं कह सकता वो जज कभी न्याय नहीं कर सकता। मिनी पाकिस्तान को मिनी पाकिस्तान कहने वाला ही न्याय कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए अब मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूं। बैंगलोर बाजार से गोरी पल्ला तक मैसूर रोड फ्लाईओवर, जिसके बारे में जज ने बोला है, क्या गलत बोला है, वीडियो देखकर बताइए। बैंगलोर बाजार से गोरी पल्ला तक ये मैसूर रोड का वो वीडियो है जिसके बारे में है। और इसलिए अब मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूं। बैंगलोर बाजार से इस रोड से जाते समय दोनों तरफ जो दिखता है वो जरा दिखाइए। हाँ ये देखिए, अब जिला जिहादी एरिया शुरू हो जाता है, और वो शुरू होता है मतलब क्या है, वहां पर आपको हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का झंडा ही दिखाई देगा। किसी कानून का पालन नहीं होगा। ये आप साइड में जरा विस्तार से देखते रहेंगे, क्योंकि केवल ट्रैफिक दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उस क्षेत्र का वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन चलिए जरा जल्दी मैं एक बार खत्म कर देता हूं, फिर वो वीडियो दिखाए जाएंगे। मित्रों, इस मुद्दे पर आपको बोलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये बोलना ही चाहिए। आपको मैं एक और ग्राफिक दिखाता हूं कि मिनी पाकिस्तान विवाद पर उठे प्रश्न क्या है। दोनों दिखाता हूं, पक्ष वाले क्या कह रहे हैं, विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं। और मैं इसके बाद आपके फोन भी लेने वाला हूं ताकि आप भी अपनी बात को रख सके। क्या आप मिनी पाकिस्तान को मिनी पाकिस्तान नहीं कहेंगे? क्या हिंदुस्तान के विरुद्ध नारे लगाने वाले के एरिया को आप मिनी पाकिस्तान नहीं कहेंगे? मैं उसके बाद बिंदास सवाल भी लूंगा, लेकिन जरा मैं यहां पर आपको पहले दिखाता हूं कि मिनी पाकिस्तान
विवाद पर उठे कुछ प्रश्न, ये आपके सामने। मिनी पाकिस्तान विवाद पर उठे प्रश्न में चीफ जस्टिस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ये फैज सिद्दीकी यहां पर कह रहे। ये विपक्ष इस जज साहब के विरुद्ध, न्यायाधीश के विरुद्ध क्या लोग कह रहे हो मैं बता रहा हूं। सीजीआई ने बहुत अच्छा कहा है और अप्रिशिएट द स्टेटमेंट ऑफ सीजीआई। जोगिंदर शर्मा कह रहे ये सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश की बात को कह रहे, और जिन्होंने मिनी पाकिस्तान कहा उस जज साहब के खिलाफ बोल रहे। दुर्लभ मानसिकता वाले जज को तुरंत पदच्युत करना चाहिए, माफी मांगने से काम नहीं होगा, ये वीरेंद्र शर्मा कह रहे। अर्थात ये व्यक्ति भी जज साहब की प्रतिक्रिया के विरुद्ध है। अगला मुद्दा, अगला पॉइंट जिसमें विपक्ष का ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ माफी से क्या फायदा, इनको जेल में डालना चाहिए ताकि कोई दूसरा दोबारा ना कहे। अली खान ये तो यही कहेगा। अगली प्रतिक्रिया, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश द्वारा भारत के एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहना, यह भी विरोध की ही प्रतिक्रिया है। एक और प्रतिक्रिया अगली भी दिखाइए, जरा शॉर्ट की प्रतिक्रिया दिखाए, मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पहचान छुपाकर ऐसी बस्तियों को दौरा करे। अब ये पक्ष के लोग हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने सही कहा है। अब ये कह रहे हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने जो कहा, यह कहने का अनुभव करने के लिए चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश अपनी पहचान बदल कर जाए और ऐसे एरिया में जरा जाकर देखे, वो भी मिनी पाकिस्तानी कहेंगे। अब यह अगली प्रतिक्रिया है, जज ने जो कहा वो सही है, 100% करेक्ट है। यह प्रतिक्रिया यहां पर रमेश सहगल दे रहे हैं। ये सारी प्रतिक्रिया एक एक करके हम आपके सामने चला रहे। अगली प्रतिक्रिया लीजिए, पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया। सच नहीं बोल सकते आप, सही तो बोला है, मानो ना मानो, ये मुनि करके है, ये लिख रहे हैं। ये प्रतिक्रिया आपके सामने मैं कुछ दिखा रहा हूं जिसने पक्ष विपक्ष की ये दोनों प्रतिक्रिया। अगली प्रतिक्रिया, जरा बहुत लंबी प्रतिक्रिया पढ़ने के लिए भी दर्शकों को सुविधाजनक नहीं होगा, जल्दी जल्दी दिखाइए। मैं आपको ये पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया जो दर्शकों के नाम पर है वो दिखा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया जो हमारा सोचना है उस आधार पर भी दिखाता हूं, ताकि आपको वो भी देखने का अवसर मिले। पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया को दिखाइए। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी ने इस विषय पर क्या कहा जरा देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया देखकर इस पर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अजीज में मुसलमानों से नफरत के जो मजाहरे हो रहे हैं, हद तो यह हो गई कि बेंगलुरु के हाईकोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि बेंगलुरु में एक इलाका है मुसलमानों का, उन्होंने कहा वो पाकिस्तान का इलाका है। जज, हाईकोर्ट का जज है। आप बताइए यह लॉर्डशिप को क्या हो गया? आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो इलाका पाकिस्तान का है। जज साहब, ये भारत का इलाका है, ये भारत का मुल्क है। जो संविधान पर आपने हल्फ लेकर इंसाफ करने का आपने हल्फ लिया था, और आप उस इलाके को पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारे वतन अजीज में। अरे जज साहब ने तो उस एरिया को पाकिस्तानी कहा। ओवैसी, मैं तुमको मिनी पाकिस्तानी कहता हूं, बल्कि तू तो असली पाकिस्तान से फुल पाकिस्तानी हो, बल्कि पाकिस्तानी प्रो मैक्स हो। बोलो क्या करना है करो। किसी जज की निंदा करते हुए कुतर्क दे रहा है। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद मैं आपको पक्ष विपक्ष का एक और वर्जन दिखाऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। आप जज के पक्ष में हो, विरोध में हो, आपको जो कहना है कॉल करके आप कह सकते हैं। हम आपके कॉल को स्क्रीन पर लेकर चलाएंगे। आज मैंने किसी गेस्ट को, पैनलिस्ट को नहीं लिया है। आज जनता का बिंदास बोले, जनता बोलेगी। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, मैं अहमदाबाद से बोलिए। ये जो आज जो ये बेंगलोर के जज साहब ने ऐसा कहा है मिनी पाकिस्तान, ये तो एक बहुत ही एक शर्मजनक भी बात है और सच्चाई भी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सच्चाई भी है और विधान के साथ
शर्मजनक की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो जज के हिसाब से उनका मतलब कुर्सी का महत्व। चलिए, थोड़ा सा आपका आवाज ठीक नहीं है, मैं जरा ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, कोई मिसकम्युनिकेशन ना रहे, इसलिए जरा जिनका आवाज अच्छा है ऐसे कॉलर को लीजिए, और आप भी नेटवर्क में आकर कॉल करिए ताकि अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं सहारनपुर से बोल रही बबली। हाँ सर, जब इस देश में अब जज ही नहीं बोल सकते, न्यायाधीश जो न्याय की कुर्सी बैठे, तो आम जनता क्या बोल सकती है, ये बताइए आप। और ये जब भी चिल्लाते हैं कुर्सी में बैठ के सारे में कि योगी जी जो है अपना बुलडोजर की चलाते हैं, न्यायाधीश किस लिए है, न्यायालय किस लिए है, इन्हें पता है वो हम न्याय मिलने का नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकते। आज तक जो मंदिर राम भक्तों ने गिराई थी, जो गुम्बद, वही मंदिर बन पाया। आज तक कोई फैसला आया कोर्ट के वहां से? और ना आने का। सर्वे होते रहेंगे, तारीख लगती रहेंगी, हिम्मत नहीं किसी की। ये हिंदुओं को देखना चाहिए कि एकजुट होकर वोट डाल दे देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, नहीं तो। अगले कॉलर के पास चलते जरा मैं कहता हूं कि इस मुद्दे पर फोकस रहिए जिस मुद्दे पर आज का शो है। आप मिनी पाकिस्तान कहने के पक्ष में हैं या विपक्ष में? जरा मैं इस कॉल के बाद पोल भी लेने वाला हूं कि आपका पोल पर क्या कहना है। जय हिंद, बोलिए। मैं प्रवीण सिंह सोलंकी तुरंत से बोल रहा हूं, एक्स नेवी पर। बोलिए। ये जो जज साहब ने सीजेआई ने जो कहा वो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उनको कहो एक दफे इन इलाकों में जाएं और देखें ये मिनी पाकिस्तान नहीं है तो क्या है। एक दफे जाएं और देखें, यहाँ चारों ओर जहां भी ऐसे मिनी पाकिस्तान बहुत खिल रहे हैं और वहां ही सब गैर प्रवृत्ति चल रही है। उनको जरा जाना चाहिए और देखना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। ही इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या कहना है? जरा पोल रेडी है तो पोल भी ले लेते हैं। चलिए पोल लेते हैं। पोल में आप लोगों ने अब तक के बातचीत के आधार पर क्या कहा है कार्यक्रम के शुरू में ही? क्या जज का मिनी पाकिस्तान कहना सही है? 95% लोग इस वक्त तक सहमत है। 95 बहुत बड़ा आंकड़ा है, 95 ध्यान रखना। 95% लोग कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान कहना सही है। अब आप इस अनुपात को बदल सकते हैं, आपके पास समय है और ये पोल चलता रहेगा। अब मैं अगले कॉलर के पास चलूं उसके पहले जरा कुछ पक्ष और विपक्ष की और प्रतिक्रिया देख लेते हैं। देखिए कि यह प्रतिक्रिया क्या कहती है, जिसमें कुछ लोग पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ विपक्ष में। शब्द प्रयोग के समर्थन में ये 10 बिंदु है। न्यायाधीश ने उन क्षेत्रों को वास्तविकता उजागर की है जहां कानून का पालन नहीं होता है और ये भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हैं। ये पहला। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में अक्सर भारत विरोधी गतिविधियां होती है, इन्हें मिनी पाकिस्तान कहना उनकी असलियत को दर्शाता है। ये समर्थन के बिंदु है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। न्यायाधीश का यह बयान गंभीर सुरक्षा खतरे की ओर इशारा करता है जिसे प्रशासन को स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इसकी निंदा करनी चाहिए। विभाजन के बाद से ही कुछ जगहों को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। यह शब्द प्रयोग कोई नई बात नहीं है, इसलिए अकेले जज को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। न्यायाधीश ने अपनी स्वतंत्र राय रखी है, तो इसमें गलत क्या किया हुआ है? मिनी पाकिस्तान कहने से ऐसे क्षेत्र को चेतावनी मिलती है कि उनकी गतिविधियां प्रशासन और जनता की नजरों में हैं। यह भी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह बयान उन क्षेत्रों के निवासियों को आत्मविश्लेषण का अवसर देता है, यह भी यहां पर समझना जरूरी है। ये कुछ समर्थन के मुद्दे आपके सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ऐसे क्षेत्र पर चर्चा करना राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है और अब न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह देश की समस्याओं को सामने रखे। यह भी समर्थन में कहा गया मुद्दा है और न्यायाधीश का साहसिक बयान है, यह सम्मान योग्य है। अब एक कॉलर के पास चलता हूं, फिर विपक्ष का क्या कहना है यह दिखाऊंगा और उसके बाद मैं बिंदास सवाल की तरफ जाऊंगा। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं सुमित बात कर रहा हूँ, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। हाँ, पहले तो मैं उस जज को, तो हम बिल्कुल उसका समर्थन करते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। अगर किसी जज ने ये बात कही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको
समझे ना उस बात को कि ये समस्या है। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा उसके कोई भी राज्य क्षेत्र में फैसले होते हैं उसके खिलाफ में ही आता है। 90% जनसंख्या हमेशा खिलाफ रहती है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सर योगी जी के फैसले कई सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करे हैं, सर ये तो सही नहीं है ना। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देखे उस चीज को। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। एक और कॉलर लेते हैं, फिर जरा विपक्ष के भी प्रतिक्रियाओं को देख लेते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी नमस्कार सर। बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। हाँ जी सर, ये जो केरला में भी हमारा मिनी पाकिस्तानी हो रखा है पूरा, तो हमारे जब ये मोदी सरकार है बीजेपी के, ये भी इनको कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। बिल्कुल, ये एक अलग बिंदु है आपका। आप एक्शन की बात कर रही है और यहां तो मिनी पाकिस्तान कहने पर जज को फटकार लगी है, माफी मांगनी पड़ी है, कार्रवाई होने वाली थी उनके ऊपर। आप तो सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। गलत नहीं है, करनी चाहिए, होनी चाहिए। ये मिनी पाकिस्तान उखाड़ फेंकने चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं विरोध वाले क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको कुतर्कों का तर्क संगत उत्तर देना पता होना चाहिए। विरोध करने वालों के तर्क क्या है, सुनिए, देखिए। ये ग्राफिक के द्वारा मिनी पाकिस्तान कहने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और मुस्लिम समुदाय पर संदेह किया जा सकता है। ये बचाव करने वालों का है। विरोध करने वाले कह रहे हैं शब्द संविधान के सभी नागरिकों के अधिकार देते सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जरा जल्दी जल्दी। ऐसे शब्दों का प्रयोग न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। यह भाषा केवल अभद्र है बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। यह मेरा नहीं, विरोधियों का बयान है। इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को, शांति को भंग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में मिनी पाकिस्तान कहकर वहां के सभी निवासियों को एक ही नजर से देखना गलत है। तो फिर वो एक ही नजर के कार्रवाइयां क्यों करती है? एक कॉलर लेते, उसके बाद बिंदास सवाल बड़े स्क्रीन पर देखते हैं ताकि इस पर मैं और अधिक स्पष्टता से अपनी बात को कह सकूं। जय हिंद, बोलिए। बोलिए। मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए ना। दस साहब जो बोल रहा है एकदम ठीक बोल रहा है। मिनी पाकिस्तान कितना होता है पश्चिम बंगाल की बंगाली लोग ज्यादा जानते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ जज है वो उसके साथ तो बहुत ही सारी मुद्दे में मुद्दे थे, लेकिन बताओ गधे, ये मुद्दा वो उसने ठीक कहा एकदम। मेरे हम लोगों के जो मेयर है फिराज हकीम, वो लोग मिनी पाकिस्तान करके कोलकाता की एक इलाका दिखा रहा है और हमारे यहाँ पर लेता हूं बड़ी वाली स्क्रीन पर आपके सामने ये बिंदास सवाल। जब कोई इलाका अपराधियों का गढ़ बन जाता है, वहां पुलिस भी जाने से डरती है, तो उसे मिनी पाकिस्तान कहना गलत क्यों है? क्या हमें सच्चाई से भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए। इसलिए मैं विश्व का एकमात्र चैनल हूं जो मिनी पाकिस्तान कहने वाले जज के साथ खड़ा हूं। पहला प्रश्न। दूसरा बिंदास बोल का प्रश्न है, जो लोग न्यायाधीश की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं, क्या वो इन इलाकों की वास्तविकता को नकार रहे हैं जहां भारतीय कानून का पालन नहीं होता है? क्यों नकार रहे हैं नकारने वाले? तीसरा बिंदास का प्रश्न है, अगर मिनी पाकिस्तान कहना गलत है तो ऐसे क्षेत्र को आखिर हम किस नाम से पुकारे जहां देश विरोधी गतिविधियां होती है और प्रशासन का डर नहीं है? डर तो बहुत दूर की चीज है, कानून नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस बयान का विरोध किया, लेकिन क्या उन्होंने कभी इन क्षेत्रों की हकीकत पर भी टिप्पणी की है? देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह प्रश्न है कि उन्होंने इस पर कभी कोई टिप्पणी क्यों नहीं की है? क्या यह सच नकार है जो नेता और मीडिया संस्थान आज इस बयान का विरोध करे? क्या उन्होंने कभी इन अपराधों और अव्यवस्थाओं पर आवाज उठाई है जो इन मिनी पाकिस्तान क्षेत्रों में हो रहे हैं? क्यों मौन हैं? ये उनके परस्त, मिनी पाकिस्तान परस्त लोगों की कार्रवाइयां हैं जो इस पर नहीं बोल रहे। अगला मुद्दा, क्या मिनी पाकिस्तान शब्द का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे उन लोगों की सच्चाई सामने आ रही है जो कट्टरपंथ और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? सातवां बिंदास का प्रश्न, अगर इस क्षेत्र में पाकिस्तान की
जीत पर पटाखे फोड़ने, बिजली पानी के बिल न चुकाने जैसी गतिविधियां चल रही हैं, तो फिर भी उन्हें मिनी पाकिस्तान कहने में क्या हर्ज है? देखिए कितने मजबूत प्रश्न है। इस एक भी प्रश्न का उत्तर ये मिनी पाकिस्तान परस्त कोई नमक हराम गद्दार नहीं दे सकता। 8वां प्रश्न, इस देश में कितनी बार मुस्लिम बहुल इलाकों में नो गो एरिया, नो गो जोन या नो गो एरिया घोषित किया गया है? क्या न्यायाधीश ने ऐसा कहकर कोई नई बात की है, या सिर्फ कड़वी सच्चाई को उजागर किया है? आप जानते हैं ये नो गो एरिया केवल भारत की कंसेप्ट नहीं है। आप ब्रिटेन में जाइए, यूरोप में जाइए, आपको ये नो गो जोन अमेरिका में भी मिलेंगे। नो गो जोन का मुद्दा होता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ पर पिज्जा नहीं डिलीवर हो सकता। या नो गो जोन उसे कहा जाता है, नो गो जोन को पाकिस्तान नहीं तो क्या कहा जाए? अरे भाई उसको मिनी हिंदुस्तान तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जहां हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वहां पर इसमें से कोई भी अपराध और गतिविधि नहीं होती है। 9वां प्रश्न, क्या न्यायाधीश श्री शानंद जी की माफी मांगने का कारण उनके ऊपर बना राजनीतिक दबाव है, या फिर यह उन लोगों की जीत है, ऐसे क्षेत्रों की सच्चाई को दबाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि ये मिनी पाकिस्तान परस्त लोगों की जीत है, राजनीतिक दबाव है, और ये एक तरीके से एक सच्चे न्यायाधीश की हार है। जब न्यायाधीश को ही न्याय नहीं मिलेगा तो फिर न्यायालय में क्या मिलेगा? 10वां अंतिम प्रश्न, जो लोग मिनी पाकिस्तान शब्द का विरोध कर रहे हैं, क्या वो जानबूझकर देश के उन इलाकों की अनदेखी कर रहे हैं जहां पर हर तरह की भारत विरोधी गतिविधियां पनप रही है? आप बताइए क्या कहा जाए आपको? ये मिनी पाकिस्तान ज्यादातर बांग्लादेशी वगैरह घुसपैठियों के कारण बने हैं, और इसलिए आपको ये घुसपैठी अभियान का भी समर्थन करना है, जनता एनआरसी का। यहाँ पर मिस कॉल करिए और उसके बाद आपके समर्थन के साथ हम देश को ऐसे मिनी पाकिस्तान बदलने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। कॉलर के पास चलेंगे, उसके बाद मैं आपको धर्मस्थलों के पास मिनी पाकिस्तान कैसे बन गए हैं यह दिखाऊंगा। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। मिनी पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया है, हिंदुस्तान के राजनेता क्या कर रहे हैं? खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए देशों का हजारों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? तो भारत के मध्य का क्या होगा? हिंदू का क्या होगा? बिल्कुल जल्दी खत्म कर दीजिए। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि बराबर आपके चैनल पे देखता हूँ, आप इतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं इनको को, लेकिन कब जागेंगे? आप इतना दिखाते हो, कब ये कार्रवाई होगी इन पे? एक ही तारीख के इसमें आपने इनसे वो दिखाए आधार कार्ड, एक ही तारीख के जनवरी के आधार कार्ड दिखाए, आखिर ये प्रदेश कब इन पर वो करेंगे? चलिए, मुझे थोड़ा सा कुछ कॉल्स की आवाज समझ में आने में मुश्किल हो रही है। आपकी बात पहुंच गई है, जरा अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, सर बोलिए। मैं उत्तर दिनाजपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, पश्चिम बंगाल की। हाँ, हमारे आसपास तो एकदम पाकिस्तानी है, मिनी पाकिस्तान, मतलब कि एक आप मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, बॉर्डर की आसपास में जितना भी गाँव है वहाँ पर सभी मुसलमान है। पहले तो राजवंशी था, राजवंशी बर्मन लोग था, लेकिन वो लोग छोड़ दिया, वहाँ पर मुसलमान लोग पूरा कब्जा कर लिया। वो जो चिकन मीट है ना, चोखा से लेके, वो खाने में इन लोगों का बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो मुसलमान है वो एकदम बहुत चोरी डकाती बहुत सब कुछ करता है, जितना भी 2 नंबर काम है वो करता है, वो करता ही है वहाँ पर। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हमारे सीएम, हमारे जो मतलब कि पुलिस है सब चुप है, उन लोगों को बढ़ावा देता है। तो चलिए, जो ये बात, मतलब आप जज साहब ने मिनी पाकिस्तान कहने का समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी है ना। बिल्कुल, आप भुक्तभोगी है और इसलिए आप समर्थन करते हैं। ये
ऊंट से बकरियां हकने वाले क्यों इसका समर्थन करेंगे, मैं समझ सकता हूं। आगे चलते हैं, अगले कॉलर के पास चलूं। इसके पहले मैं आपको धार्मिक स्थलों के पास बने मिनी पाकिस्तान का ये ग्राफिक भी दिखा देता हूं। देखिए कैसे कहां पर क्या बना हुआ है। इन दरमियान हम कॉल भी लेंगे और साथ साथ में आप ये भी देखते रहेंगे। इसको साइड में चलाइए जरा, मैं कॉलर के साथ भी कुछ बात करूं। मैं आपको ये कुछ मिनी पाकिस्तान दिखा रहा हूं जो हिंदुस्तान में आपको दिखाई देंगे। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर आपको कोई मिनी पाकिस्तान ना मिले। मैं यहां पर आपके सामने ये कुछ लिस्ट दिखा रहा हूं जहां पर ये आप इनमें सहमति असहमति संख्या की बढ़ोतरी करके भी अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जज के पक्ष में हूँ। अच्छा, क्योंकि पक्ष में है। बांग्लादेश में, हमारे देश में, गांव में बांग्लादेश में आए हुए लोग हैं। तो हाँ। मैं जज के पक्ष में हूँ। धन्यवाद। आप बांग्लादेश वाली बात कर रहे हैं तो जरा साथ साथ में इस मिस कॉल नंबर पर भी कॉल कर दीजिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। आसर जी नारायण, जय हो। बोलिए। मैं कानपुर से ट्रांसलक्षक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दंडी स्वामी अवरस्वास्थ्य बोल रहा हूँ। बोलिए। माननीय जज साहब ने यथार्थ कहा है, जलेबी को रस में डुबो के नहीं कहा है, और ये हर साल की सच्चाई है। कानपुर में भी में कानपुर में निवास भी है, इसलिए उनसे अच्छे जजों का सम्मान होना चाहिए। उसने यथार्थ कहा है। मैं उत्तर साहब के समर्थन में हूँ। अपराध संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी पूरा जज साहब के समर्थन में है। जहां पर हमारे अच्छे लोग जिम्मा है जो 500 साल बाद राम जन्मभूमि मंदिर को देने का वादा करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जरा अभी कुछ जनता की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आज का जनता का बिंदास बोले, जनता क्या कह रही है, सुनिए। यह प्रतिक्रिया है, आप भी आपकी प्रतिक्रिया हमको भेज सकते हैं। से जज साहब ने वहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिए हैं, उस हिसाब से लगता है कि जज साहब को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। और दूसरी बात है कि जज साहब को ये वहाँ का कंडीशन देख के ही जो भी बोले होंगे सही बोले हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि जज साहब को माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा है कि देखिए, वो जज साहब जो कुछ उसको लगा कि सही में मिनी पाकिस्तान है, तभी कुछ बोले, कुछ सोच के ही बोले। तो ये तो कहीं गलत नहीं है, ये कहीं गलत नहीं है और इसका सपोर्ट करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि इस मामले में जज को बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का पाकिस्तान जो है वो हर देश के कोने कोने में इस तरह का एक पाकिस्तान बना हुआ है, जहाँ पे बिल्कुल भी हर तरह का कार्रवाई, ऐसा कार्रवाई हो रहा है जो बिल्कुल आपका हिंदू विरोधी है। तो हम तो चाहेंगे कि इस तरह इस केस में उस जज को बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की टिप्पणी जो उच्च संस्थाएं द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे देश को इस तरीके के बयान से विभाजित करने की बात होती है और लोगों में बड़े न्यायालय के समक्ष इस तरीके के बयान से लोगों में गुस्सा रहता है और लोग इसको नहीं अच्छे मानते हैं। उस जज ने कुछ गलत नहीं कहा, उसने सही कहा, इसको सम्मानित किया जाए। उस जज के फैसले को सम्मानित, ऐसी जगह बहुत सी जगह है पाकिस्तान की ऐसी, जैसे उसने क्या गलत कहा है, उसको सम्मानित किया जाए, जज की बात को सही कहा है उसने। तो ये प्रतिक्रिया आपने कुछ देखी। एक दो कॉलर के पास चलते, उसके बाद मैं पोल लूंगा, उसके बाद अगले मुद्दे की तरफ चलेंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जो ये जीत के निकाल ये बिल्कुल गलत है। मैं बाड़मेर से बोल रहा हूँ, और कोर्ट में हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही कुछ न कुछ होता ही रहा है, और उनको पूरे देश में माफी मांगनी चाहिए। यदि पाकिस्तान हर जगह फैला हुआ है, जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा है वहाँ पर ऐसा ही होता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। लिस्ट आपके सामने कुछ और चल रही है। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार, बोलिए। मैं रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। हाँ सर, ये जो जगह जगह मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, ये जो हिमाचल में भी इसका जो देवभूमि है हमारी, इसमें भी
बहुत बड़ी धांधली जो हिमाचल सरकार है इस वक्त, सुक्खू सरकार है जो, ये इसमें मिली भगत है इनकी सबकी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, मैं न्यूज आपका देखता हूँ। आप भी हमारा साथ दीजिए, आप भी अच्छा काम करिए हमारे साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते, एक और कॉल लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, इसके समर्थन में बोल रहे हैं। हाँ, क्यों समर्थन करना चाहती है आप? जी, समर्थन का आपका तर्क क्या है? जी ये अपने देश में बहुत सारे मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। क्या है, हिंदुओं में एकता न होने के कारण। धन्यवाद। अगले कॉलर। मैं कहूंगा कि नॉन स्टॉप आप अपने तर्कों को रखिए, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर मेरे कहने का मतलब कि मिलावट खोरी के ऊपर बात कराइए। जरा जो कॉल ठीक नहीं, कंट्रोल रूम जरा उसको, अच्छे कॉलर को ले, अच्छे नेटवर्क में आकर बात करें। चलिए पोल दिखाते एक बार। पोल में आप लोगों ने क्या कहा, उसके बाद भी कुछ कॉल को लेने का प्रयास करेंगे। पोल में जो पूछा गया कि मिनी पाकिस्तान कहना जज के साथ आप है, सहमत है, सहमत है, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। कार्यक्रम के शुरू में 95% लोगों ने कहा था सहमत है, अब 99% लोग कह रहे कि मिनी पाकिस्तान कहना सही है। बिल्कुल, हमारे आधे घंटे की डिबेट में, डिबेट तो मतलब आपने और मैंने मिलकर जो चर्चा की, इस आधार पर हमारा 95 का आंकड़ा 99 हो गया है, लेकिन अभी भी 1% लोग हैं। लेकिन चलिए, इसका मतलब कर्नाटक के न्यायाधीश जिन्होंने मिनी पाकिस्तान कहा, 99% लोग उनके साथ है, और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा यह कहना गलत है, उनके साथ केवल 1% लोग यहां पर हैं। यह आपको हमको साबित करने का अवसर इस शो ने दिया है। एक कॉलर के पास और चलते हैं, उसके बाद अगले मुद्दे के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ सूरज जी, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। अभी जो जज ने माफी मांगी है पूरा गलत है, क्योंकि अभी भारत में कितने मिनी पाकिस्तान बन गया उनको पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। जो क्रिकेट में पाकिस्तान जब जीतते हैं तो ये लोग फटाका फोड़ते हैं, जो इसी एरिया को, उसको पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, मिनी पाकिस्तान नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? तो कितना ये घुसपैठियों के लिए वो सारे देश में बहुत मिनी पाकिस्तान बन गया। जब तक ये घुसपैठिया बंद नहीं होंगे तो और बहुत सारी जगह में मिनी पाकिस्तान बनने वाले हैं। तो वो जो माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट